हेलो क्लास, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास विथ लेजेंटाइल। लेजेंटाइल हमने बहुत दिनों से किया नहीं है। लास्ट वीडियो में हमने नॉमिनेटिव केस और नॉमिनेटिव आर्टिकल्स ये सब कुछ स्टडी किया था। अभी उससे थोड़ा सा ब्रेक लेते ग्रामर पार्ट से और लेजेंटाइल की तरफ थोड़ा ध्यान देते। लेजेंटाइल जो है वो आर्बाइट्स बुक में से कर रहे हैं हम। आर्बाइट्स बुक में से स्टूडियो डी आर्ट्स आर्बाइट्स बुक में से कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट लेक्सियन जॉय इम स्प्राकूर्स। तो यहाँ पे लिखा है Menschen und Texte, wer mag was, lesen Sie die Texte und kreuzen Sie an। तो यहाँ पे 4 टेक्स्ट दिए हुए हैं। इन टेक्स्ट को अच्छे से रीड करना है, समझना है और नीचे एक एक्सरसाइज है यूबुंग है, वो हमें सॉल्व करनी है, ऐसे बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। Karin Naumann kommt aus Berlin. Sie ist Single und unterrichtet seit 2 Jahren Biologie, Sport und Französisch an einer Schule in Potsdam. Das ist eine Stadt in Brandenburg. Im Moment lernt sie an einer Sprachschule Spanisch. Sie möchte an der Deutschen Schule in Madrid arbeiten. Sie interessiert sich sehr für spanische Kultur und findet Madrid fantastisch। ये टेक्स्ट ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए इसमें बताया करीन नौमैन के बारे में बताया गया है कि वो सिंगल है, वो क्या पढ़ाती है, फिर वो कहाँ पे रहती है और वो क्या सीख रही है और उसका इंटरेस्ट क्या क्या है, वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ये एक ओवरव्यू है। हर एक वर्ड का मैं अभी यहाँ पे मीनिंग नहीं बता सकती ना, थोड़ा कुछ आप सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करो। देखिए जो वर्ब्स है, इसके लिए वर्ब्स और ये वर्ड्स के लिए वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए मैंने एक ऐप आपको बताया था, इंग्लिश टू जर्मन, जर्मन टू इंग्लिश, ऑफलाइन जर्मन डिक्शनरी। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, मैंने वो बताया भी था। इस वीडियो के एंड में भी मैं दे दूँगी उसका लिंक, तो आप जाके उस ऐप का यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए आप सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करो। तो देखिए zum Beispiel, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। Sie möchte an der Deutschen Schule in Madrid arbeiten। तो यहाँ पे आपको देखिए मैं एक ट्रिक बता रही हूँ। देखिए पहले तो ये जी समझिए, जी किसको रिप्रेजेंट डिनोट कर रहा है? करिन को। इवन इफ इट इज़ स्टार्टिंग इन मतलब फुल स्टॉप के बाद स्टार्ट हो रहा है तो ये एस बड़ा है, पर उसका मतलब ये जी मतलब यू वाला या फिर दे वाला जी नहीं है, ये जी वाला, ये जी मतलब शी वाला जी है, शी। तो ये आपको अभी पता होना चाहिए। पर्सनल प्रोनोमेन आपके अभी पक्के होने चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट म्यूस्ट, अब पर्सनल प्रोनोमेन, फिर उसके बाद म्यूस्ट, जो भी वर्ब है पहले पर्सनल प्रोनोमेन या फिर नाम आप ध्यान में रखो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ब को ध्यान में रखो। म्यूस्ट मैंने आपको बताया था एक मोडाइल वर्ब है, वो सेकंड प्लेस पे आता है और उसका मतलब होता है वुड लाइक टू। थर्ड जो मेन जो वर्ब होता है वो इन्फिनिट फॉर्म में लास्ट में आता है। ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में लास्ट में आता है। ठीक है, जो है आर्बाइटन। शी वुड लाइक टू वर्क। तो ये हमें तीनों का मतलब भी समझ में आ गया। हमने ये तीनों मतलब ये दोनों वर्ब कॉन्जुगेट किया और ये हमें पता है, तो ये तीनों आपको अभी आ गए। ठीक है, अभी बीच में जो लिखा है डॉइच पता है आपको, डॉइच, फिर शूला पता है और माद्रिद पता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जी म्यूस्ट शी वुड लाइक टू वर्क इन जर्मन स्कूल इन माद्रिद। माद्रिद जो है वो स्पेन का कैपिटल है। ठीक है, तो ऐसे टुकड़ा टुकड़ा करके आप समझ सकते हो। शी वुड लाइक टू वर्क इन अ जर्मन कंपनी इन माद्रिद। तो ऐसे आप टुकड़ा टुकड़ा करके आप समझ सकते हो ये टेक्स्ट। वो ऐप मैंने आपको क्यों बताया, इसीलिए ना क्योंकि वो आपको हेल्पफुल है, मतलब हेल्प लेनी है, टोटली उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है। मैं ये नहीं कहती कि आप गूगल ट्रांसलेट भी कर सकते हो। ये सारे अगर आप सेंटेंस डालोगे तो आपको गूगल ट्रांसलेटर अच्छे से ट्रांसलेट कर देगा, पर ग्रामेटिकल मिस्टेक भी होगा जो आपको समझ में नहीं आएगी। अभी के लिए ठीक हो जाएगा, फिर बाद में यू विल बी टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस ऐप्स। ठीक है, तो इसीलिए उसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट होना अच्छी बात नहीं है। अगर आप लैंग्वेज सच में सीखना चाहते हो तो खुद से थोड़ा सा हार्डवर्क डालना पड़ेगा इन चीज़ों में, खुद से समझना पड़ेगा, खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड। अभी ये मैंने ट्रिक बता दी है, आप इसी तरह से सारे टेक्स्ट को समझो एंड फिर वो एक्सरसाइज जो मैं दूंगी फिर वो सॉल्व करो। ओके, सो नेक्स्ट। Peter Wensley ist Ingenieur und kommt aus England. Er ist seit 2 Jahren verheiratet und wohnt mit seiner Frau Kate in Berlin. Kate ist Journalistin. Sie spricht Deutsch und Französisch. Peter macht am Wochenende einen intensiven Sprachkurs und spricht auch schon gut Deutsch. Peter und Kate möchten Kinder haben, aber im Moment ist für beide der Beruf sehr wichtig. Die Wensleys finden Berlin interessant. Sie gehen in die Museen und in Konzerte und Opern. Sie lieben klassische Musik. तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि पेटर और केट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। वो शादीशुदा है और वो कौन सी भाषाएं सीख रहे हैं और उनके इंटरेस्ट बताया गया है। यही सारे टेक्स्ट में यही सब बताया गया है कि उनके पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा, वो क्या कर रहे हैं, उनकी इंटरेस्ट क्या क्या है, वो कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हैं, वो कहाँ पे रह रहे हैं, यही सब सारे टेक्स्ट में बताया गया है। ठीक है, अभी देखिए जी लीबेन क्लासिशो म्यूजिक। अभी यहाँ पे ये जो जी है वो बड़ा है। पहली बात तो
तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये शी वाला जी है या फिर दे वाला जी है या फिर यू वाला जी है? देखिए ये वर्ब से पता चल जाएगा पहली बात तो। और दूसरी बात, ये जो टेक्स्ट है वो हमसे इन दोनों के बारे में बात कर रहा है, केट और पेटर के बारे में, ठीक है। तो इसका मतलब वो यू नहीं होगा, जी भी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वो दे होगा, जी छोटा वाला जी जो होता है ना वो होगा छोटा जी। पर क्योंकि ये बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस है इसीलिए बड़ा लिखा है, तो आपको ये जो वर्ब है उससे पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है। यू तो डेफिनेटली नहीं है, शी भी नहीं है क्योंकि वर्ब का कॉन्जुगेशन देखिए, तो दे फिर ये, ठीक है। दे लव क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। म्यूजिक मीन्स म्यूजिक, क्लासिश मीन्स क्लासिकल, ठीक है। जी लिबन क्लासिश म्यूजिक। तो ऐसे आप थोड़ा थोड़ा करके आप कट करके आप ये टेक्स्ट समझ सकते हो, ओके, बाय यूजिंग द ऐप ऑफ कोर्स। अगर आपको लिबन का मतलब पता नहीं है तो आप थोड़ी सी हेल्प ले सकते हो एंड फिर उसे दूर रखो, वो ऐप को ज़्यादा डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं उस ऐप पर भी, ओके। Dann habe Lin ist 21 und kommt aus China. Sie studiert seit 4 Semestern an der Universität in Jena Chemie. Sie spricht sehr gut Deutsch und lernt jetzt Englisch. Habe Lin möchte nach dem Studium wieder bei ihrer Familie in Shanghai leben. Das ist eine sehr moderne Stadt in China. Mit dem Chemiestudium und den Sprachen Deutsch und Englisch kann sie in ihrer Heimat eine gute Arbeit finden. तो वही बताया गया कि वो कहाँ से, वो कितने साल की है, वो क्या पढ़ाई कर रही है, वो क्या काम कर रही है, उसकी इंटरेस्ट बताया गया है, वो सब बताया गया है इसमें, ठीक है। सो लास्ट, Manolo Lopez Martin kommt aus Santiago de Chile. Er lebt seit 12 Jahren mit seiner deutschen Freundin Susanne in Köln. Sie haben seit 4 Monaten ein Kind und wollen im Sommer heiraten. Manolo importiert für viele Restaurants in Köln, Wien aus Chile und Susanne ist Webdesignerin. Beide hören gern Musik. Manolo mag Tangos und Susanne findet Beethoven und Mozart gut. ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि वो कौन है, कहाँ से है, वो क्या काम करते हैं और उनका इंटरेस्ट क्या क्या है, कौन सी म्यूज़िक सुनते हैं, ये सब यहाँ पे बताया गया है, ओके। तो एक ओवरव्यू में दे देती हूँ। ये पहला वाला टेक्स्ट है। आई होप इट्स क्वाइट क्लियर टू यू ऑल। ये सेकेंड वाला पेटर वाला, ओके। ये थर्ड तान हावी लीन, और लास्ट मानोलो और मार्टिन। आई होप क्लियर है, हो गया होगा। तो ये एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि वहाँ पे बुक में मैंने जो है वो आंसर्स मार्क किया हुआ है, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे एक्सरसाइज लिख के रखी है। सो लेजेंड जी दी टेक्स्ट उन क्रॉइसेंजियान, टेक्स्ट को रीड करना है और जो भी सही जवाब है उसको आप क्रॉस करोगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी हमने टेक्स्ट अभी किया है, 4 टेक्स्ट हमने जो किया उसमें जितने भी कैरेक्टर्स है वो यहाँ पे लिखे हुए, देखिए करीन, तान हावी लीन, पेटर, मानोलो, ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। और यहाँ पे उनके टेक्स्ट में मतलब या तो उन्होंने ये सारे काम किए हुए हैं या फिर नहीं किए हुए हैं, यहाँ पे वो लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको उनके आंसर्स मार्क करने हैं, मतलब इन्होंने ये काम किया है कि नहीं। मैं zum Beispiel मैं बता रही हूँ लर्नन है ना फ्रेम्सप्राका मतलब फॉरेन लैंग्वेज। तो हमने देखा करीन का जो टेक्स्ट हमने रीड किया वहाँ पे लिखा हुआ था ना कि वो जर्मनी से है पर वो स्पेनिश सीख रही है, तो फिर वो उसके लिए फॉरेन लैंग्वेज हो गई है, तो यहाँ पे क्रॉस आएगा क्योंकि वो एक फॉरेन लैंग्वेज सीख रही है। तो यहाँ पे जो भी फॉरेन लैंग्वेज सीख रहा है उसको ऐसे क्रॉस डालोगे आप, ठीक है। तो ये सारे ऐसे ही आपको टेक्स्ट समझना है और फिर ऐसे क्रॉस करते जाना है, इन्होंने ये काम किए हुए हैं कि नहीं, कर रहे हैं कि नहीं ये काम। आपको आंसर्स पूरे 6 के 6 भी मिल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी मिल सकते, ऐसा कुछ रूल नहीं है। बस इसका मोटिव यही है कि आपको टेक्स्ट समझ में आया है कि नहीं। इसके जो आंसर्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, टेक्स्ट भी डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे, सो दैट आपकी लेजेंड डायल अभी से थोड़ी सी पक्की हो जाए। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब und wir treffen uns in dem nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.